मध्य प्रदेश के नीमच जिले की हर्बल मंडी प्रदेश के औषधीय फसलों के उत्पादक किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। यह देश की एकमात्र मंडी है जहां कांटे, फूल, पत्ती, छिलके, बीज, छाल, जड़ सब बिकते हैं। किसानों को विभिन्न औषधीय फसलों के 500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रति क्विंटल तक भाव मिल जाते हैं। नीमच मंडी की प्रसिद्धि देखते हुए गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान अपनी फसलें लेकर यहाँ आ रहे हैं। अप्रैल माह तक मंडी की भरपूर आवक बनी रहती है, जो मई के आखिरी सप्ताह तक कम होने लगती है। किसानों को निराश नहीं होना पड़ता, हर प्रकार की जड़ी बूटी बिक जाती है। मुख्य मंडी प्रांगण में 16 शेड है। यह एकमात्र मंडी है जहां 40-50 प्रकार के औषधि पौधों की खरीदी बोली लगाकर होती है। मसाला फसलों की खरीदी करने वाली देश की एकमात्र सबसे बड़ी मंडी है। श्री नीलेश पाटीदार नीमच के बड़े काश्तकार हैं। उनकी 45 एकड़ जमीन है। परिवार में 12 सदस्य हैं। वे पिछले 2-3 सालों से मसाला फसलों की खेती कर रहे हैं। वे बताते हैं कि इसे बगोल, ईरानी, अकरकारा, चिरायता, अजवाइन, किनोवा, चिया सीड, तुलसी बीज जैसी फसलों के बहुत अच्छे दाम मिल जाते हैं। लहसुन के भी अच्छे दाम मिलते हैं। नीलेश को इस बात की प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव औषधीय फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सरकार जड़ी बूटी की खेती के तौर तरीकों के संबंध में अच्छी ट्रेनिंग दिलवाएगी तो अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। फिलहाल सरकार की ओर से हर जरूरी सहूलियतें मिल रही हैं। मदद सरकार की और मेहनत हमारी। जड़ी बूटी उगाने वाले किसानों के लिए नीमच मंडी एक बड़ा सहारा है। श्री प्रहलाद सिंह रतलाम जिले के आजमपुर डोडिया गांव में रहते हैं। उन्हें अश्वगंधा और अकरकारा बीज बेचने के अच्छे दाम मिले हैं। मंडी के समय पर बोली लग जाती है और आसानी से फसल बिक जाती है। किसानों को जरा सी भी परेशानी नहीं होती। मंडी के सब लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। सरकार ने हमारे जैसे छोटे और मझोले किसानों के लिए मंडी में अच्छी व्यवस्थाएं कर दी है। श्री पंचम सिंह भी इसी गांव के किसान हैं और अजवाइन, अश्वगंधा लेकर आते हैं। उन्हें तत्काल भुगतान हो जाता है। मंडी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। वे बताते हैं कि अब मंडी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई है। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान लंबी दूरी तय कर यहाँ माल लाते हैं। अच्छी तुलाई, अच्छे दाम और तत्काल भुगतान के कारण सब यहाँ पर आना पसंद करते हैं। इससे बगोल, अश्वगंधा, कलौंजी, सतावारी, सफेद मूसली, केसर, सर्पगंधा, अकलकारा, जड़ जैसी फसलों के दाम ज्यादा हैं और मांग भी हमेशा बनी रहती है। मंडी की विशेषताओं की चर्चा करते हुए मंडी सचिव श्री उमेश बसेड़िया शर्मा बताते हैं कि समय पर नीलामी, गुणवत्तापूर्ण तुलाई और भुगतान की व्यवस्था किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। किसानों के हित में निरंतर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वित्तीय प्रबंधन निरंतर सुधरा है। वर्ष 2024-25 में 64.16 लाख क्विंटल और 2025-26 में 72.40 क्विंटल आवक हुई है। वे बताते हैं कि मंडी ने किसानों के हित की सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर दिया है। राष्ट्रीय पादप बोर्ड ने 5.5 करोड़ रुपए का अनुदान भी मंडी की अधोसंरचनात्मक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया है। इलेक्ट्रॉनिक नाप तौल और सीधे व्यापारियों के गोडाउन में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यह मंडी प्रांगण 10.9 हेक्टेयर में फैला है। करीब 1100 लाइसेंसधारी व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं और 150 से ज्यादा तुलावटी उपलब्ध रहते हैं। मध्य प्रदेश औषधीय फसलों के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में 46,837 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय फसलों, इसबगोल, सफेद मूसली, कोलियस व अन्य फसलों की खेती की जाती है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन औषधीय फसलों का उत्पादन हुआ। देश और विदेश में औषधीय फसलों की बढ़ती मांग से किसान इन फसलों की ओर आकर्षित हुए हैं। देश में औषधीय फसलों का 44% हिस्सा मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों को अनुदान और अन्य सहूलियतें दी जा रही हैं। औषधीय पौधों की खेती से किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए 20% से 50% तक अनुदान देती है। औषधीय पौधों की खेती और संग्रहण से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रदेश में प्रमुख रूप से अश्वगंधा, सफेद मूसली, गिलोय, तुलसी और कोलियस जैसी कई औषधीय फसलों का उत्पादन होता है। नीमच से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।